दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था और वो उसके बाद से ही लगातार जेल में है। शीर्ष अदालत ने 10-10 लाख के बेल बॉन्ड पर सिसोदिया को जमानत दी है। 17 महीने बाद आप नेता मनीष अब तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। अदालत ने शराब नीति मामले में मुकदमा शुरू होने में हुई देरी को देखते हुए सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि मुकदमा शुरू करने में हुई देरी के कारण अपीलकर्ता को स्पीडी ट्रायल के अधिकार से वंचित कर दिया है। उन्होंने हाल के कुछ उदाहरणों का हवाला दिया और कहा, अगर जांच एजेंसियां स्पीडी ट्रायल सुनिश्चित नहीं कर सकती हैं, तो वो अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत का विरोध भी नहीं कर सकती हैं। जानते हैं जमानत की शर्तें क्या हैं? मनीष सिसोदिया को 10 लाख का बेल बॉन्ड भरना होगा, 2 जमानतदार पेश करने होंगे, हर सोमवार को थाने में जाकर हाजिरी लगानी होगी। मनीष को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। बता दें, न्यायालय ने कहा कि इस मामले में 400 से अधिक गवाह हैं। ऐसे में निकट भविष्य में मुकदमा पूरा होने की कोई संभावना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने मुकदमे में देरी के इस पहलू पर विचार नहीं किया। हालांकि न्यायालय ने ये माना कि इस केस के मेरिट के संबंध में ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट की ओर से कोई गलती नहीं हुई, लेकिन मुकदमे में देरी के पहलू पर विचार न करके गलती की। न्यायालय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के अक्टूबर 2023 के फैसले में की गई टिप्पणियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। कहा गया था कि लंबे समय तक कारावास और मुकदमे में देरी को पीएमएलए की धारा 45 से जोड़ा जाना चाहिए। पीएमएलए का सेक्शन 45 क्या कहता है, जानते हैं। पीएमएलए की धारा 45 में कहा गया है कि अगर कोई आरोपी इन 2 शर्तों को पूरा करता है तो उसे जमानत दी जा सकती है। प्रथम दृष्टया इस बात के सबूत हो कि आरोपी ने अपराध नहीं किया है और अदालत प्रथम दृष्टया के इस बात से संतुष्ट हो। अदालत इस बात से संतुष्ट हो कि जमानत पर रहते हुए आरोपी द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। बता दें, इससे पहले जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने 6 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के इस निष्कर्ष से असहमति जताई थी कि मुकदमे में देरी सिसोदिया के कारण हुई। जस्टिस गवई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सिसोदिया को दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए आवेदन देने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। ईडी और सीबीआई ने कोर्ट में ये दलील दी थी कि सिसोदिया को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों की इस दलील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर सिसोदिया को जमानत के लिए फिर से ट्रायल कोर्ट और फिर हाई कोर्ट भेजा जाता है तो ये उनके लिए सांप सीढ़ी का खेल खेलने जैसा होगा। बेंच ने कहा कि किसी नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए इधर उधर भटकने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। बता दें, दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। वहीं ईडी ने 9 मार्च 2023 को सिसोदिया को अरेस्ट किया था। इसके बाद से वो लगातार दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। उम्मीद है आज या कल उनकी रिहाई हो जाएगी।